बेंगलुरु के बोमनहल्ली इलाके में उलमाए कराम की सरपरस्ती में मस्जिद कमेटियों की निगरानी में नौजवानों की इस्लाह के लिए बड़ा कदम। नौजवानों को ड्रग्स की आदत से, मोबाइल फोन की लत से बचाने के लिए बड़ा कदम। नौजवानों की सेहत और किरदार को सुधारने के लिए बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के बोमनहल्ली मंगमनपाल्या का। यहां 2 रोजा मसाजिद यूनिटी स्पोर्ट्स मीट का शानदार इनाकाद अमल में आया। स्पोर्ट्स मीट में 14 मस्जिदों की टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट के मुकाबले हुए। पूरे बोमनहल्ली मंगमनपाल्या में जोश व खरोश का माहौल देखने को मिला। राज्यसभा के रुकन मंसूर अली खान और कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और बोमनहल्ली के मुसलमानों की तंजीम अंजुमन अल अंसार और अंजुमन के सदर सैयद सरदार की कोशिश काविश की तारीफ व सताइश की। दोस्तों, तब्दीली सिर्फ बयानों से, तकरीरों से नहीं आती। मौजूदा दौर में नौजवानों में ड्रग्स का मसला संगीन हो चुका है, मोबाइल एडिक्शन का मसला संगीन हो चुका है। लिहाजा अंजुमन अल अंसार और बोमनहल्ली के उलमाए कराम ने यह तय किया कि नौजवानों की इस्लाह के लिए सिर्फ बयानात, खिताबात काफी नहीं, बल्कि मैदान में उतरना होगा। सेहतमंद माशरे के लिए, हेल्दी समाज के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। लिहाजा अंजुमन अल अंसार के तहत 2 रोजा मसाजिद यूनिटी स्पोर्ट्स मीट का इनाकाद अमल में आया और इस इवेंट को अवाम की जानिब से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। राज्यसभा के रुकन मंसूर अली खान ने कहा कि ऐसी कोशिशें हर जगह, हर इलाके में होनी चाहिए। नौजवानों को ड्रग्स से, नशे से बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अबू बकर सिद्दीक नाम देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह। शाबाश, बोलो भाई, आप भी बोलो, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। ऑडियंस की जानिब से आपके राज्यसभा मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबादी देता हूँ मैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपसे खूब काम ले। और हम तमाम के लिए सबसे बड़े फख्र की बात यह है कि आप हमारे इलाके के हैं, बोमनहल्ली के आप हैं और आपका हक हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है। ये टूर्नामेंट क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल का, और जो मोटो है मस्जिद के थ्रू से नो टू ड्रग्स, कि ये मस्जिद के थ्रू स्पोर्ट्स को शामिल करके जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं और नौजवानों को जो तरबियत दे रहे हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर दीन और दुनिया की बात कर रहे हैं और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट चलाएं। और जो मस्जिद से डिसिप्लिन सीखते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से मस्जिद डिसिप्लिन सीखते हैं, उससे मेरा मानना है कि बच्चे भी डिसिप्लिन बनेंगे और ड्रग्स से दूर रहेंगे। और मैं इन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर और ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। मैं सारे ऑफिस बेयरर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, नौजवानों के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, दीन का इल्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पोर्ट्स भी खेलते रहें, सेहतमंद रहेंगे और ड्रग्स से दूर रहिए। क्योंकि ड्रग्स जब शुरू होता है अच्छा लगता है, लेकिन ये सबको जिंदगी और को बर्बाद कर देता है। और इसीलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, मस्जिद और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, कि बच्चों को इंस्पायर कर सकें और ड्रग्स से दूर रखें। जी फरमाइए सर। ये अंजुमन अल अंसार कर्नाटक जो बहुत बड़ा इदारा है, जो जिम्मेदार उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। हर साल इन्होंने अंजुमन अल अंसार कर्नाटक मस्जिद यूनिटी स्पोर्ट्स मीट बोल के एक स्पोर्ट्स मीट रखते हैं हर साल 2 दिन के लिए, जहां फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सभी खेला जाता है।
ये खास बात यह है कि इसमें सभी मस्जिद के बच्चे इवन मौजना तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। 15 साल, 18 साल, 16 साल, सब जूनियर लेवल के पूरे कंपटीशन में हमारे मस्जिद के हर टीम बना के एक मस्जिद की एक टीम बना के जो कंपटीशन जो चल रहा है, इसमें एक हेल्दी ट्रेंड है। बच्चों को एक जोश होता है, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, बच्चों को एक स्पिरिट अफजाई मिलती है। और हम इवन हमारे मौजना हमारे मस्जिद से जितने भी जुड़े हुए जिम्मेदार हैं, उन्हें भी ये स्पोर्ट्स मीट में जो हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। मैं ये लोगों को बधाई देता हूँ। और ये जो इससे जो ये बढ़ावा मिलता है, एक प्यार मोहब्बत बढ़ता है, आपस में एक भाईचारा होता है, एक इस्लाम वही सिखाता है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं जो भी जिम्मेदार हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे स्पोर्ट्स मीट और करें और हमारे बच्चों को आगे लेके आए, जहाँ से उनको आगे मिलके एक स्टेट लेवल स्पोर्ट्स, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों को एक उनको रास्ता बन जाए। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इतना कह सकता हूँ, मुझे भी आज हमारे दोस्त जवाद ने बुलाया कि आओ सर, ये बहुत अच्छी एक स्पोर्ट्स मीट चल रही है हमारे मस्जिदों की, आप आगे बच्चों का एक हौसला बढ़ाओ, ऐसा बोल के मेरे को दावत दी, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स मीट है। मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें और भी अभी इसमें और थोड़े इवेंट्स और ऐड करके और थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि पूरे जिम्मेदारों के ये जो इन्होंने ये बेड़ा उठाया है, ये बहुत अच्छी पहल है। इतना ही बोल सकता हूँ। मैं वली बादशाह हूँ, रिटायर्ड एसपी लोकायुक्ता, एसपी लोकायुक्ता रिटायर्ड से हूँ। मैं इससे मैं बहुत अच्छा मुतासिर हुआ हूँ ये स्पोर्ट्स मीट से। अंजुमन अल अंसार कर्नाटका की तरफ से 2 दिन का मसाजिद यूनिटी स्पोर्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसके अंदर शॉर्ट पिच क्रिकेट के हमारे बोमनहल्ली हल्के के 14 मसाजिद के नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा इसी तरीके से अंडर 19 और अंडर 15 के भी फुटबॉल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके अलावा वॉलीबॉल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। वॉलीबॉल में मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के बच्चों ने जीत दर्ज की है, और अंडर 15 के अंदर मस्जिद अली और अंडर 19 के अंदर मस्जिद अली ने फतह दर्ज की है। जबकि ये शॉर्ट पिच क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर मस्जिद बिलाल के नौजवानों ने जीत दर्ज की है। दरअसल हमारे यहाँ खिलाने का एक मकसद ये है कि हम इन लोगों के जरिए से ड्रग्स के खिलाफ एक यहाँ पर हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, और हमने एक बड़े पैमाने पर यह मैसेज दिया है, से नो टू ड्रग्स। ये नौजवान जो है ना, हमारी कौम का बहुत बड़ा सरमाया है, और ये नौजवानों के जरिए से कौम का फ्यूचर मुस्तकबिल तय होता है। तो माशाल्लाह ये नौजवान 2 दिन तक यहाँ पर खेलते रहे, खामोशी के साथ मैसेज देते रहे। सिर्फ इलाकों को बदनाम करने से काम नहीं बनता, बल्कि मैदान अमल में उतरकर इस तरह की एक्टिविटीज हमें जरूर तौर पर कराना चाहिए। मैं इस मौके पर अंजुमन अल अंसार के सदर सैयद सरदार साहब और इसी तरीके से हमारे मजलिस उलमा के तमाम उलमा किराम का, और बिलखुसूस हमारे आरिफ पाशा साहब, कलीम साहब, नयाज पाशा साहब, जवाद साहब, बख्श साहब और तौफीक साहब, असलम साहब, जुबैर साहब और हमारे चांद साहब और हमारे दीगर नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एफर्ट डाला और उलमाए किराम ने निगरानी की, और उनकी निगरानी में माशाल्लाह ये काम बहुत अच्छे से अंजाम पाया है। तो मैं दीगर हमारे मसाजिद के जिम्मेदारों से, उलमा से मैं ये कहता हूं कि अगर ड्रग्स से अपने नौजवानों की हिफाजत चाहते हैं तो बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज करें, उलमा की निगरानी में, और मसाजिद से जोड़कर। आप ये काम जब तक नहीं करेंगे तो ड्रग्स बोलते रहने से ड्रग्स खत्म नहीं होगा, बल्कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे ये ड्रग्स का और ये नशे का जनाजा निकलेगा। तो लिहाजा ये पैगाम है, और हमारे ये मसाजिद
स्पोर्ट्स यूनिटी फेस्ट का यही मकसद था और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं तमाम उलमा का और इन फातेह टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मुफ्ती शेख इमरान अहमद है और मैं मदरसा अरबिया नूरुल कुरान का प्रिंसिपल हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद बिलाल मंगम पाल्या बम्बनहल्ली से इमाम व खतीब हूँ और यहाँ गुज़िश्ता साल इससे पहले साल भी इसी तरह से तमाम मसाजिद के प्लेयर्सों को लेकर जो मस्जिद के इमाम हैं उनको कैप्टन तय करके अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी इसी तरह टूर्नामेंट चलाया गया था। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 मसाजिद के टीमों को मस्जिद वाइज उनको जमा करके अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर्नामेंट चलाया जा रहा है। कल बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट चला, हर मस्जिद के टूर्नामेंट चला मस्जिद वाइज। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह 14 मसाजिद का टूर्नामेंट चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेमीफाइनल मैच चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी सेमीफाइनल मैच हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बिलाल की। इंशाअल्लाह ये हमारा जुड़ना जो है असल में तमाम नौजवानों को मसाजिद से जोड़ने के लिए ये फ्रेंडली हम हर साल ये मैच खिलाते हैं, टूर्नामेंट करवाते हैं ताकि हमारे नौजवान बच्चे और ये नौजवान बच्चों का तबका मस्जिद से जुड़ा रहे, उलमा से जुड़ा रहे। इसलिए अंजुमन अंसार की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट हर साल चलाया जाता है। मेरी तो दरख्वास्त ये है कि हर महल्ले में, हर बस्ती में चाहिए कि मसाजिद के ज़िम्मेदार, मसाजिद के अइम्मा किराम तमाम अपने अपने मोहल्ले में किसी तरह से भी नौजवानों को, बच्चों को मसाजिद से जोड़ कर रखने की फ़िक्र करें। इसलिए कोई ना कोई पहल करें, इससे बच्चे मस्जिद से जुड़ कर रहेंगे, उलमा से जुड़ कर रहेंगे। आज के माहौल में ड्रग्स से, बुरे आदतों से, हर चीज़ से दूर रहेंगे। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ वालिदैन की भी इताअत गुजार बनेंगे और वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत में हर औलाद आँखों की ठंडक का ज़रिया बनेगी। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इस टूर्नामेंट को हिदायत का ज़रिया बनाए और मोहब्बत का ज़रिया बनाए। तमाम इसी तरह से हर मोहल्ले में तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदार अइम्मा किराम हर काम में जुड़ कर पहल करने की तौफीक अता फरमाए। नवाज का बड़ा विकेट लेके मस्जिद आयशा ने बाउंस बैक किया है। देखते हैं इधर से कि कैसे बॉलिंग करके फिर से वापस मैच में आते हैं। यहाँ पे 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 49 रन 1 विकेट और ये पहली इनिंग्स का आखिरी ओवर, लास्ट ओवर ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग्स। अंडर 19 और 15 ये 6 बॉल जो है मस्जिद आयशा के लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि ऑलरेडी 49 रन्स कंसीड कर चुके हैं। ये टूर्नामेंट रन रेट जो है 12.25 में चल रहा है। इसका मकसद ये है तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों को और फिर नौजवानों को मुत्तहिद किया जाए और मुत्तहिद प्लेटफॉर्म के जरिए दीनी और मिली समाजी काम जो है अंजाम दिए जाए। खेल एक बहाना है, असल में इस खेल के जरिए दोनों टीमों के लिए, नौजवानों दोनों टीमों की जिम्मेदारों खिदमत को और में अल्लामा मसाजिद इकबाल का एक बेहतरीन अहबाब को शेर है। जोड़ने की फिक्र की जा अल्लामा रही इकबाल का है। एक बेहतरीन उम्मीद शेर है है, कि दस्त तो दस्त दरिया भी ना आने छोड़ा वाले दिनों हमने, में सब मुत्तहिद दस्त होकर तो दीनी और मिली दस्त समाजी दरिया काम भी ना अंजाम छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने। जाए। अंजुमन अंसार कर्नाटका वाले 30% जो है और तमाम हमारे नौजवान हमारे साथी, नौजवान सभी और की नियतें बड़ी बच्चे मुखलिसाना है, ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं और 70% जो है बचे हुए हैं और जो 70% बचा हुआ तबका है, की नियत ये है अगर उससे खेल के इतने जो जरिए नौजवान खेल 30% के से बहाने दूर जुड़ नहीं गए किया हैं जाएगा तो जब भी आवाज लगाई जाए पहले और की ये बला बेहतरी आम के होती लिए चली जाएगी। आप तमाम को ऐसे जुड़ना है। इसलिए जुड़ेंगे आग तभी कौन लगती कौन है हाथ तो उठाओगे, अगर आग को हाथ बुझाने उठाओ, के लिए ने हाथ उठा रही सारे सटाए तो मेहमान खुसूसी जो चीफ गेस्ट है उनकी गाड़ी अंदर आ जाती है। और रोज जब भी मैं हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना जबीउल्लाह साहब से जज़ाकल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हमें कंटिन्यू मॉनिटर करती हैं कि बच्चे को तो भी ड्रग्स में ही क्या करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के बच्चे जितने भी हमारे ग्राउंड में खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ड्रग्स के
ए बेटा इधर आओ, कौन भी इधर ड्रग्स आओ, के इधर चेहरा नशीले लगाओ जरा। बच्चे कौन भी ये चेहरा नहीं। नहीं, और माशाल्लाह पहले हर लगा दो टूर्नामेंट लोगों में को। कैसा मालूम मस्जिद के साथ फर्स्ट बैठती प्राइज सेकंड हमें प्राइज बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो करना। हमारे बच्चे Bergman 5-2 ले ले गाले की। तो हमारा मकसद ये बच्चे 5-6-2-6 गाड़ी दिखाना Bergman। अहम और एक टेबल था ना यहाँ, स्पोर्ट्स दो खेलने से टेबल क्या थे। होता वो 5-3-5 नीचे है, Direct नो प्रॉब्लम। इसके ये विकेट टेबल के पास पर खड़ी सामने फुटबॉल जरा। जॉब्स ही स्पोर्ट्स के जरिए वो जा सकते हैं। दर्रा दर्रा बस समय बस लेना चेहरा है। लगाओ। तो वो एक मोटिव से लगाओ। हमें कंटिन्यूअसली ये शबीर बच्चा दा, वॉलीबॉल जरूरत तुम्हें है नहीं। करा रही ये वॉलीबॉल अंदर आ जाओ, अंदर आ बिड़ो, अंदर आ बिड़ो, बस बहुत बस। खुशी ये बच्चे हमारी बहुत बहुत और हमारी इज्जत ऊपर कर डाली। साथियों से गुजारिश करता हूं कि टीम उस स्टेज पर तशरीफ लाए हमारे उलमा भी। बहुत सारे मसाजिद के टीम बने थे। बहुत अच्छा जैसे माहौल कि आप अबू हजरात ने बकर, बनाया है, बड़ी अल खुशी हो रही है। और सबसे बड़ा पैगाम अगर हम ये देने में उसके कामयाब हो बाद जाएं बिलाल मस्जिद, कि हम अपने मस्जिद, बच्चों को ड्रग्स से हर मस्जिद से almost 10 से बचाने 12 के टीम लिए थे। ये तो उसमें इवेंट्स continuously करा हर रहे मैच जीत हैं। को इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। जीत को फाइनल अगर अंजुमन ऑर्गेनाइज ना करे वैसे तो आप खेलते ही रहते हैं, लेकिन इसके जरिए से हम ये चाहते हैं कि बच्चे हर बैड हैबिट से वो कोसों दूर रहें। तो लिहाजा इसमें आपका बड़ा ताउन हमें चाहिए। और हम अंजुमन अल अंसार कर्नाटका ने ये इरादा किया है, आप हजरात के जोश को देखकर, खरोश को देखकर, कि हर 3 महीने में स्पोर्ट्स इवेंट्स इंशाल्लाह हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह। काम कर ले और अल्लाह ने चाहा तो इसको स्टेट लेवल तक लेकर जाने का हमारा इरादा है। एनजीओ है जिसमें हौसले बुलंद हो। तो हमारा मोटिव वो 6 बच्चों के ऊपर मेहनत करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हमारे आज जिस तरीके से जीते, हर बच्चे जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं इंशाल्लाह उनको हमें ट्रेन करते हैं। इंशाल्लाह उनको आगे नेक्स्ट स्पोर्ट्स में उनका टैलेंट किस में है उसमें जाने के वास्ते इंशाल्लाह हमें गाइडेंस देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमारे ये बच्चे जो इंशाल्लाह वॉलीबॉल में जो जीत गई उनकी बहुत मेहनत थी। इंशाल्लाह उनको हम एक नेट रास्ते पे बुला के जाने की कोशिश कर रही स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स में जुड़ कर तो इंशाल्लाह दूसरे ख्यालात नहीं आते। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐसा हमारे साथ में मिलकर जुड़ को काम करेगा तो इंशाल्लाह हर एक स्पोर्ट्स को भी हमें आगे लेकर जाती। दूसरा उनको गलत ख्याल नहीं आते और दूसरे गलत रास्ते पे भी नहीं चलने रास्ते में चाह रही इंशाल्लाह पूरे साथ हम ना स्टूडेंट हमारा रास्ता को मिलकर हम ना साथ दिए तो इंशाल्लाह हमको क्या तक हमें खेलना चाह रही उनको क्या करना चाह रही हमें इंशाल्लाह मैं पीछे रखो तक कोशिश करके उनको सिखाती इंशाल्लाह। बेहतर बनाओ तो नशा छोड़ो, तो नशा छोड़ो। जिंदगी बेहतर बनाना है तो, जिंदगी बेहतर बनाना है तो नशा छोड़ो, नशा सरदार भाई, गुलाम भाई, आरिफ भाई, चांद भाई, मुफ्ती शबीर भाई, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती शफी साहब, इम्तियाज साहब, सैयद कैसर यूथ कांग्रेस और जवान भाई और जो सारे जिम्मेदार हैं अंजुमन अल अंसार। ये मेनली इवेंट आ गया कि बहुत यूनिक इवेंट है जहाँ उलेमा और बच्चे स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड। अब ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि सबको इंटरेस्ट करता है क्योंकि मुझे जब आप लोग बोले मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेला, हॉकी खेला डिस्ट्रिक्ट के लिए और डिसिप्लिन सिर्फ स्पोर्ट्स टीम एक डिसिप्लिन रहा सकता है और स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन रहा सकता है। और आजकल जो ड्रग्स का इशू बन चुका है पूरे शहर में, माशाल्लाह मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि आप मस्जिद के जरिए ये प्रॉब्लम टैकल करें और बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके एक अच्छा दीन और दुनिया का माहौल बना रहे हैं। और मैं सलाम साहब और सरदार साहब को बहुत ज़माने से जानता हूँ और दोनों बहुत खिदमत किए हैं बोमन अली एरिया में, यहाँ पर भी नहीं और बेंगलोर में भी कर रहे हैं। और ये मेरी एक छोटी कोशिश थी कि मैं सब आप सबके साथ आके मिलके ये इतना अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट जो उलेमा और सरदार भाई सब इम्प्लीमेंट किए हैं। और ऐसे ही अब शाम को 6:30 पौने 7 बजे नील सुंदर में भी एक टूर्नामेंट चल रहा है। तो मैं MP
रहूँगा, लेकिन मैं भवन अली का आप सब लोगों का एक यहाँ का ही रहने वाला हूँ, इसलिए आइंदा कभी भी मेरी जरूरत है, मेरी मदद की है, कॉन्सेप्ट में या किसी चीज़ में ज़रूरत है तो मुझे बोले। मैं बच्चों को जताना नहीं चाहता, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।